फिजिक्स का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। इसमें 100+ आपका क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस को आइए हम डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस को लेकर। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष मात्रक दूरी का है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितने के बराबर? 9.46 × 10⁻50 मीटर के यह बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। दूरी मापने की अगर सबसे बड़ी इकाई देखा जाए तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। एक पारसेक बराबर 3.26। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पिको सेकेंड बराबर होता है 10⁻12 सेकेंड के। ठोस कोण की अगर यूनिट देखा जाए तो एस्टेरेडियन होता है। एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm के। 0.001 mm के एक माइक्रोन बराबर होता है। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। अगर देखा जाए कि ताप का SI मात्रक केल्विन होता है, लेकिन अगर ताप का CGS पत्ती में देखा जाए तो इसका सेल्सियस होता है। दाब की बीमा होती है ml इन्वर्स T इन्वर्स 2। दाब की बीमा क्या होती है? ml इन्वर्स T इन्वर्स 2। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन अगर CGS में मात्रक इसका देखा जाए तो डाइन होता है। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल के। एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के। बल, विस्थापन, वेग, संवेग तथा बल आघूर्ण राशियाँ सदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? वैसी राशियाँ जिसका परिमाण और दिशा मालूम हो उसे सदिश राशि कहा जाता है। अगर देखा जाए क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, दूरी, कार्य, ऊर्जा तथा दबाव ये सारी अदिश राशियाँ हैं। एंगस्ट्रम इकाई है लंबाई का। एंगस्ट्रम लंबाई का इकाई है। कोणीय वेग की इकाई रेडियन प्रति सेकेंड होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। पृष्ठ तनाव, पृष्ठीय ऊर्जा तथा बल प्रवणता इसकी बीमा होती है ml T इन्वर्स 2। ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण ऋणात्मक होता है, नहीं निगेटिव होता है। वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। वहीं अगर त्वरण एक्सेलेरेशन का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। 1 kg राशि का वजन 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। एक वस्तु का भार अधिकतम वायु में होता है। एक पिंड का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल हमेशा क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। गति का नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया था। रॉकेट का पलायन वेग आधारित रहता है न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर। प्रक्षेप्य पथ होता है, तो प्रक्षेप्य पथ अगर इसके देखा जाए तो यह परवलयाकार होता है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। स्मॉल g का अधिकतम मान ध्रुवों पर होता है, लेकिन अगर न्यूनतम मान देखा जाए तो यह भूमध्य रेखा पर होता है। स्मॉल g का मान 0 होता है। कब होता है? तो यह पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल g का मान 0 होता है। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? तो इसको याद रखेंगे 24 घंटा होता है। भू स्थिर उपग्रह स्थित होते हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कितना 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग 1/81 के बराबर होता है, मतलब वो 1/81वां भाग के बराबर होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है। क्या होता है? घटता जाता है। पृथ्वी तथा सौर मंडल के पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किमी प्रति सेकेंड होता है। और इसका अगर देखा जाए कि यह तो हो गया पृथ्वी का, उसके बाद सौर मंडल का पलायन वेग कितना होता है? तो 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यही अगर बात किया जाए कि चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान तो 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है चंद्रमा के लिए।
चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना होता है। यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो उसका चंद्रमा पर भार कितना होगा, तो 100 न्यूटन होगा, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि 1/6 के बराबर होता है। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है तथा ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग के। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। खींचे हुए रबड़, खींची हुई धनुष, खींची हुई कमानी में भंडारित होती है स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। यदि किसी वस्तु की चाल अगर दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी के बराबर हो जाएगी। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक बार होता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है तो यह बैरोमीटर में मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब किस में मापा जाता है, तो यह बैरोमीटर में मापा। अपेक्षित घनत्व का मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता जाता है। जल का घनत्व अधिकतम किस में 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना प्रदर्शित करता है आंधी तूफान आने का। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरना प्रदर्शित करता है वर्षा का होने का। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ना प्रदर्शित करता है दिन साफ रहने का। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल का मान प्रदर्शित होता है -40 डिग्री सेल्सियस पर। वर्षा के छोटी छोटी बूंदें गोल होती हैं सरफेस टेंशन पृष्ठीय तनाव के कारण। किसके कारण, तो पृष्ठीय तनाव के कारण। द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेर लेती है। इस प्रवृत्ति को पृष्ठीय तनाव कहा जाता है। सेकेंडरी लोलक आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। सेकेंडरी लोलक आवर्तकाल का 2 सेकंड होता है। आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल का नाम होता है 1। ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम देखा जाए तो ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किस में होता है, तो यह होता है अनुदैर्घ्य में। ठीक, तथा प्रकाश की तरंगे किस में होती हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल में। ध्वनि का मात्रक डेसिबल में होता है। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा, या अगर मीटर प्रति सेकंड में देखा जाए तो 332 मीटर प्रति सेकंड। किसी पदार्थ के अगर एकांक द्रव्यमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर का टेम्परेचर अगर देखा जाए तो यह 37 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या केल्विन में देखा जाए तो 310 केल्विन के बराबर होता है। 2 समांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब अनंत बनता है। 2 अगर समांतर दर्पण है तो उनके बीच कोई वस्तु रखा है तो उनका प्रतिबिंब अनंत बनता है। कैंडिला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। तरंगदैर्घ्य जो होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा सबसे न्यूनतम मान किस में होता है, तो सबसे अधिक देखा जाए तो लाल रंग में होता है, सबसे न्यूनतम बैंगनी रंग में होता है। निर्वात में रेडियो तरंगे या प्रकाश तरंग की गति 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। किसमें, अतः निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था, तो रोमर ने। किसने ज्ञात किया था, तो रोमर ने। लेंस की क्षमता तथा प्रतिरोध का मात्रक होता है डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता की बात करें तो डाईऑप्टर, तथा प्रतिरोध का मात्रक देखा जाए तो यह ओम होता है। आँख का रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। आँख का रेटिना बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया के नाम से जाना जाता है, उसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वहीं दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को उत्तल लेंस से खत्म किया जाता है। किस लेंस से, तो उत्तल लेंस से।
सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट एवं न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। प्राथमिक रंग कहा जाता है लाल रंग को, हरा तथा नीला रंग को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, यह ऊर्जा का मात्रक है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहा का। ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहा का बना होता है। अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा सबसे कम किस में होता है? तो अगर सबसे अधिक देखा जाए अपवर्तनांक तो यह होता है बैगनी रंग में, और सबसे कम देखा जाए तो यह होता है लाल रंग में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो वहाँ काला दिखाई देता है। समुद्र की गहराई तथा समुद्र दूरी मापने की, अगर समुद्र की गहराई फैदम में मापा जाता है तथा समुद्र की अगर दूरी देखा जाए तो यह नॉटिकल मील में मापा जाता है, नॉटिकल मील में। हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर आधारित होता है? तो यह पास्कल के नियम पर आधारित होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, इसे याद रखेंगे। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। हीटर का तार किससे बना होता है? तो नाइक्रोम का। फ्यूज का तार बना होता है प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न पर। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का अगर दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो याद रखेंगे कमरे का ताप बढ़ जाएगा। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच की दूरी 17 मीटर हमेशा होनी चाहिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव होता है 1/10 सेकेंड तक। कितना? 1/10 सेकेंड पर। पृथ्वी की भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण कितना होता है? अस्थायी तथा स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं क्रमशः नर्म लोहा तथा इस्पात का। अस्थायी बनाए जाते हैं नर्म लोहा का तथा स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात का। कपड़ा सुखाने के मशीन तथा दूध से मक्खन बनाने के मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। लालटेन की बत्ती से तेल का ऊपर चढ़ना ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही सूखने का कारण है केशिकत्व। ठीक है, क्या है? केशिकत्व। हीरा का चमकना तथा मृग मरीज का मीरेज का बनना का कारण क्या है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पानी के अंदर बुलबुला का कार्य करता है अवतल लेंस की भांति। किस लेंस की भांति? तो अवतल लेंस की भांति। कार्बन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनिया किसका एग्जाम्पल है? तो अर्धचालक का। तड़ित चालक बनाया जाता है तांबा के द्वारा। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव रुकती है उत्तर दक्षिण दिशा में। उसका डायरेक्शन क्या होता है? उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबकत्व समाप्त हो जाता है हथौड़े के पीटने पर या गर्म करके लाल कर देने पर चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। परमाणु बम तथा हाइड्रोजन बम आधारित होता है क्रमशः। परमाणु बम आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर तथा हाइड्रोजन बम जो होता है वह आधारित होता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। जीवों के अवशेषों की आयु का पता किस प्रकार लगाया जाता है? यह विधि होती है कार्बन डेटिंग विधि। कौन सी विधि? कार्बन डेटिंग विधि। पुरानी चट्टानों, निर्जीव पदार्थों आदि की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम विधि के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर से होने वाले अभिक्रिया को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है कैडमियम या बोरान की छड़ को। नाभिकीय रिएक्टर में अगर एक्टिव हो गया, ठीक, तो उसको नियंत्रण करने के लिए कैडमियम या बोरान की छड़ का प्रयोग करके नियंत्रण किया जा सकता है। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है। इसका कारण है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने से जल का क्वथनांक क्या होता है? घट जाता है। यही कारण है। एक्स किरण की खोज रॉन्टजन साहब ने किया था। कब किया था? तो 1895 में किया था। कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ता है, यह किसके कारण? तो व्यक्तिकरण के कारण। बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं क्योंकि कम घनत्व के कारण वह वायुमंडल में तैरते रहते हैं। बादलों की दिशा गति मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप कहलाता है। क्या कहलाता है? तो नेफोस्कोप के नाम से जाना जाता है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक
झूलने के समय मतलब अवधि 2 गुनी हो जाएगी। लोलक के झूलने के समय अवधि 2 गुनी हो जाएगी। किसी सरल लोलक की लंबाई अगर 4% क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% अगर बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल में कितना परिवर्तन होगा, तो 2% उसका जो आवर्तकाल होगा उसमें मतलब वह बढ़ जाएगा। स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यानयन बल के नाम से जाना जाता है। जब एक गैस के पात्र में दाब को बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किया जाता है। रॉकेट प्रौद्योगिकी में पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। यदि बर्फ का टुकड़ा पूरा पिघल जाए पानी का स्तर में क्या परिवर्तन होगा, तो यह पानी के स्तर में अपरिवर्तन मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, वह गिलास में पानी अपरिवर्तित रहेगा। लॉ ऑफ फ्लोटिंग के सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने किया था। किसने किया था, तो आर्किमिडीज ने। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। सबसे शुद्ध जल होता है वर्षा का जल। पानी का हिमांक तथा क्वथनांक होता है कम से, अगर पानी का हिमांक देखा जाए तो -39 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के प्रकाश में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है बैगनी रंग का। किस रंग का, तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक होता है। गाड़ी के साइड मिरर में प्रयुक्त हुए दर्पण दंत चिकित्सक के दर्पण क्रमशः उत्तल तथा अवतल होते हैं। अगर हम कहें कि गाड़ी के साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है तो हमेशा उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर चिकित्सा में अगर प्रयोग किया जाता है जिस दर्पण का यानी जिस मिरर का, तो वह मिरर होता है अवतल मतलब अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि के कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। प्रतिध्वनि के कारण ध्वनि तरंगों का परावर्तन होता है। ल्यूमेन तथा वाट मात्रक है ज्योति, फ्लक्स तथा शक्ति का। ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ज्योति, फ्लक्स का, तथा वाट किसका मात्रक है, तो यह शक्ति का वाट मात्रक है। नाभिक का आकार होता है, तो नाभिक का आकार कितना बराबर होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर नाभिक का आकार होता है। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था। इस वीडियो में बस आज इतना ही। यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें 100+ क्वेश्चंस इसमें हुआ है। ठीक है, 100+ क्वेश्चन। इसे आपको कॉपी उठाना है, इसे नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।